आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम ऑब्जेक्टिव्स या पर्पसेस या इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिफ़ाइन किया था व्हाट इज़ ऑडिटिंग और उसके बैकग्राउंड और उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम देखते हैं कि ऑडिटिंग जो है ये बिज़नेस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है या इसके मकासद क्या हैं, ऑडिट क्यों करवाया जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इनकॉर्पोरेशंस सामने आई। पहले बिज़नेस सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप की शक्ल में था, बाद में कॉरपोरेशन जब बनी तो सेपरेशंस ऑफ ओनरशिप विद मैनेजमेंट जो है ये सामने जब आई तो सवाल ये पैदा होता था कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें क्या रिलाई कर लेना चाहिए डायरेक्टर्स और मैनेजर्स जो उन्हें रिपोर्ट पेश करेंगे। तो हमने ये सीखा था कि नहीं, ऐसा नहीं है। इन स्टेक होल्डर्स को, जिसमें स्टॉक होल्डर, शेयर होल्डर जिसे कहते हैं, बैंकर्स हैं, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, बाकी एजेंसीज हैं, क्रेडिटर्स हैं, तो इन्हें जो डायरेक्टर्स और मैनेजर्स हैं इनकी पेश की हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैड गवर्नेंस ऑलवेज उसके चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक इंडिपेंडेंट पार्टी जो है वो आए और पूरे साल की कारकर्दगी को चेक करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करे। तो हम देखते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन independent financial audit is to determine whether financial statements reflect true and fair view of the actual financial positions of the company. The auditor's main objective is to independently review financial statement and express an opinion about their reliability in representing the company financial positions and working results. तो ऑडिटर का बुनियादी मकसद होता है कि वो आज़ादाना रिव्यू करे जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और बाकी रिपोर्ट्स जो मैनेजर जो पेश करते हैं, और उनकी रिलायबिलिटी को परखने के लिए कंपनी की माली हालत के बारे में, उसकी जो वर्किंग पोजीशंस हैं, जो उसके रिजल्ट्स हैं, उनकी रिलायबिलिटी के बारे में अपनी राय दे कि आया ये काबिल एतबार है कि नहीं है, ये ठीक है कि नहीं है। द एडिकेसी एंड suitability of the accounting system is also judged through the auditing procedures adopted by auditor. तो इसका साथ साथ जो ये भी चेक किया जाएगा कि जो अकाउंटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस ने अडाप्ट किया हुआ है उसकी सूटेबिलिटी के बारे में भी वो अपनी राय पेश करेगा। However, we can be categorized the objectives of the auditing in following main headings. Primary objectives, secondary objective and स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। तो इस तरह से हम ऑडिटिंग को 3 बुनियादी कैटेगरी में तकसीम कर सकते हैं। इसके बुनियादी मकासद क्या हैं ऑडिट करने के, सेकेंडरी सानवी क्या हैं और स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो पहले देखते हैं इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के मतलब। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में नंबर 1 पे है इंडिपेंडेंट ओपिनियन। तो ऑडिटिंग का बुनियादी मकसद ये है, सबसे पहला मकसद ये है कि एक आज़ाद राय हासिल की जाए। एक आज़ाद राय किसके ज़रिए? थर्ड पर्सन के ज़रिए, जो कंपनी का मुलाजम ना हो, बाहर से हायर किया जाए। द मेन
Purpose of audit is to get independent and expert opinion of auditor about the truth and fairness of financial statement. If there is no opinion, then there is no reasons to conduct an audit. तो सबसे पहले इसके पीछे जो है वो मकसद का होना ज़रूरी है. अगर राय लेना नहीं है तो फिर ऑडिट करवाने का फ़ायदा ही नहीं है. एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. द पर्पज ऑफ ऑडिटिंग इज टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू चेक एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक तो आज़ादाना राय लेना और दूसरा एग्जामिन करना, जांच पड़ताल करना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, ताकि उनकी एक्यूरेसी को जाना जा, उसकी रिलायबिलिटी को जाना जा सके. इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट और दूसरी जो स्टेटमेंट्स हैं उनका मतलब. और तीसरी चीज़ जो है इसके पीछे जो ऑडिट के हैं या इसका मकसद जो है वो कंप्लायंस विद द प्रिस्क्राइब लॉ. ये भी चेक करना मकसद होता है कि आया कि जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाई गई है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉज के जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है. ऑडिटर इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी. द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू चेक वेदर प्रिस्क्राइब लॉ हैव बीन फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट. एक पहला मकसद क्या था कि आज़ादाना राय ली जाए, रिपोर्ट ली जाए, अकाउंट्स को एग्जामिन किया जाए और ये चेक किया जाए कि जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाते हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए जो मुतल्लिका लॉज है उनको फॉलो किया गया है कि नहीं है. और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को, अनदर important objects of auditing is to see whether accounting policies are being followed in preparing a financial statement or not. अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को भी फॉलो किया गया है कि नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ. और अब हम चलते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स. तो उसमें नंबर 1 पे है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स. क्योंकि इंसान गलतियां करता है, गलती का पुतला है, तो देयर इज़ ऑलवेज चांसेस ऑफ एरर्स एंड मिस्टेक्स. तो ऑडिटिंग करने से हमें डिटेक्ट करेंगे, तलाश करेंगे, पकड़ेंगे गलतियों को और फिर हम उसकी रोकथाम करेंगे. Unintentional mistakes are called errors. There are possibility that while conducting audit, the auditor may detect errors and suggest the suitable measures to avoid, prevent these errors from occurring again. तो ऑडिट से हमें गलतियों का पता चल जाएगा, जो मिस्टेक्स हैं, और फिर ताकि हम उसे फ्यूचर में रोक भी सकें. और नेक्स्ट है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स. ये तो अनइंटेंशनल था. और दूसरा क्या, इंटेंशनल मिस्टेक्स, जानबूझ के फ्रॉड करना, सेल को कम शो करना, एसेट्स का गलत जो है वो शो करना, इस तरह एक्सपेंसेस को बढ़ा के शो करना है, रेवेन्यू को कम शो करना. तो ये जानबूझ के किया जा सकता है. डिविडेंड्स के मतलब हो सकता है. कोई भी जो है वो डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, अकाउंटेंट जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो इसका ऑडिट करवाने का मकसद ये होता है कि जो फ्रॉड्स होने के चांसेस हैं अकाउंटिंग की बुक्स के अंदर, उनको पकड़ा जा सके. इंटेंशनल मिस्टेक्स आर कॉल्ड फ्रॉड्स. फ्रॉड्स आर जनरली कमिटेड टू डिसीव और मिसलीड अदर्स एंड फॉर पर्सनल बेनिफिट or to provide benefits to third party. It may be possible that auditor detect frauds committed by employees or management and provide remedies to prevent these frauds. तो ऑडिट करने का एक बुनियादी मकसद ये है कि ऑडिटर जो होगा वो फ्रॉड को पकड़ेगा एम्प्लॉइज़ और मैनेजमेंट ने जो की है, और ताकि उसके बारे में वो बताएगा कि किस तरह से उस फ्यूचर में इसको अवॉइड किया जा सकता है. तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव्स पर्पस ये होता है ऑडिट करवाने का कि एरर्स को जो अनइंटेंशनल्स थे उनको पकड़े ताकि फ्यूचर में रोका जा सके. और फिर दूसरा मकसद क्या होता है, फ्रॉड को पकड़े और उसको फ्यूचर में रोका जा सके. अब हम चलते हैं स्पेशल ऑब्जेक्टिव जो हैं, स्पेशल जो पर्पसेस हैं ऑडिट के, वो क्या हो सकते हैं. फॉरगेटिंग लोन. बैंक से अगर कंपनी ने लोन लेना है तो बैंक लोन सैंक्शंस करने से पहले क्या करेगा कि वो अकाउंट्स मांगेगा, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट मांगेगा, लेकिन वो आम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को कबूल नहीं करता. वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑडिट शुदा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको वो कबूल करेगा.
Audited accounts represent true position of the business, so banks and other lenders rely on audited account and grant loan without any hesitations. Satisfying tax authority, ज़ाहिर है कि हर बिजनेस जो कुछ कमाता है उसमें से कुछ टैक्स पे करता है, तो टैक्स अथॉरिटी को सेटिस्फाई करने के लिए अकाउंट्स का ऑडिट होना ज़रूरी है। जैसे आपने पढ़ा कि अंडर कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 एंड कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक कंपनीज जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इनके अकाउंट्स का ऑडिट होना ज़रूरी है। तो ज़ाहिर है कि जब अकाउंट्स ऑडिट शुरू होंगे तो जो टैक्स वाले वो उस चीज़ को पर रिलाई कर लेंगे। टैक्सेशन अथॉरिटी रिक्वायर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स असेसमेंट, calculations of sale tax, income tax and parallel excise duty. Audit accounts satisfy the tax authority without further inquiry. And next one is to attract investors. जब आपके अकाउंट्स ऑडिट शुदा होंगे तो वो सही पिक्चर दिखा रहे होंगे, सही इनकम शो कर रहे होंगे, सही इनकम जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी को शो करेंगे, तो आने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें आसानी होगी रिलाई करने पे कि वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टर नीड इंफॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ बिजनेस बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस परफॉर्मेंस एंड पोजीशंस। परचेज कंसिडरेशन, आजकल ऐसा होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को ख़रीद लेती है, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को ख़रीद लेगी, तो उसके लिए परचेज कंसिडरेशन की ज़रूरत होती है कि वो जो कंपनी है वो कितने में ख़रीदनी चाहिए उस चीज़ की। तो अगर दूसरी कंपनी जिसको ख़रीदा जा रहा है तो उसका अगर ऑडिट करवा लिया जाए तो फिर आसानी होगी उसको टेक ओवर करना है कि नहीं करना। वन ऑफ द स्पेशल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज टू नो द परचेज प्राइस ऑफ ए बिजनेस। ऑडिट अकाउंट्स डिटरमिन द ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज विच हेल्प्स इन परचेज एंड सेल ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज़। जब हमें पता होता है कि हमारा एहतसाब होगा, हमें चेक किया जाएगा, तो फिर हम एहतियात करते हैं कि हम धोखा ना करें, फ्रॉड ना करें, मिस्टेक्स ना करें। और हमें पता होगा हमें चेक करने वाला कोई नहीं है, तो फिर हम चांसेस, देयर ऑलवेज चांसेस ऑफ द फ्रॉड एंड मिस्टेक्स। द फियर ऑफ ऑडिट creates the moral pressures on employees to avoid errors and fraud. So through audit, employees become efficient and effective in performing their duties. Management performance audit, तो जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए भी ऑडिट किया जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। द पर्पज ऑफ दिस ऑडिट इज टू अवेल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट टू गेट वैल्यूएबल एडवाइस ऑफ ऑडिटर्स फॉर इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, बात का हम किसी चीज़ की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए भी ऑडिट करवाते हैं। द कॉस्ट ऑडिट असिस्ट द मैनेजर इन डिटरमाइनिंग द करेक्टनेस ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट इज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। सोशल ऑडिट, बात का हम सोशल ऑडिट करवाते हैं। इट इज़ द वॉलंटरी ऑडिट होता है। द पर्पज ऑफ दिस ऑडिट इज टू डिटरमिन द अफेक्ट्स ऑफ बिजनेस ऑन सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, कि ये चेक करना हो कि ये बिज़नेस जो है वो फेयर प्राइसेस ले रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट पेश कर रहा है, फेयर वेजेस दे रहा है और हेल्थी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए भी एक्सटर्नल से उस बिज़नेस के बारे में ऑडिट करवाया जा सकता है। बात का बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट्स अप एंड डाउन मसलसल हो रहा है, तो इसकी वजह जानने के लिए हम स्पेशल ऑडिट करवाएंगे। रीज़न ऑफ प्रॉफिट फ्लक्चुएशंस, जब प्रॉफिट कम या ज़्यादा हो रहा हो तो आया इसकी वजह क्या है, क्यों कम या ज़्यादा हो रहा है, इसको जानने के लिए भी हम ऑडिट करवा सकते हैं। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, बात का झगड़े होते हैं आपस में, इंटरनल डिस्प्यूट अराइज होता है या इन एक्सटर्नल पार्टीज़ के साथ डिस्प्यूट होता है, कोई लेन देन का मामला हो सकता है। इफ़ एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन ओनर्स, पार्टनर्स, बिटवीन ओनर्स एंड थर्ड पार्टीज, बैंकर, डेटर्स, क्रेडिटर, द ऑडिटर अकाउंट हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। कंक्लूजन क्या है लास्ट में, देयर इज वेरी सब्जेक्टिव ऑडिट, बट रिमेंबर वन थिंग्स दैट primary objectives are the main considerations of the auditor and fulfill the legal requirement. Prevention and detection of errors and fraud is not the responsibility of auditor but of the management. तो ये था आज का टॉपिक
कि ऑडिट क्यों करवाया जाता है, उसके मकासद क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या बिजनेस के लिए, कितना ज़रूरी है ऑडिट करवाना जो है।